नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर एक जमाना आएगा कि इंसान कोई परवाह नहीं करेगा कि जो उसने हासिल किया है वो हराम से है या हलाल से है। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ठोस व जामे तरक्की के लिए खवातीन को हुकूक की फराहमी लाजमी है। खवातीन दौरे हाजिर में अहम रोल अंजाम दे रही है। इनको इज्जत व एहतराम के साथ मौका फराहम करना लाजमी। MLC कविता का खिताब। आर्मूर डिग्री कॉलेज में उर्दू मीडियम में लेक्चरर्स गायब है। 45 दिन कबल शुरू किए गए कॉलेज में अब तक तालिबात तालीम से महरूम है। फौरी लेक्चरर्स के तकर्रुर का मुतालबा। मरकजी कमेटी आर्मूर की क़यादत में तालिबात का धरना। एन रमजान से कबल गरीब ताजरीन को रोजगार से महरूम करना अफसोसनाक बात है। मजलिसी कॉर्पोरेटर्स की अदम दिलचस्पी हैरत अंगेज। आखिर किस मौके पर ये लोग खिदमत अंजाम देंगे, कांग्रेसी कायदीन का सवाल। उन्होंने बकरा मार्केट का जायजा लिया। इस्लाम ने रिश्तों को अहमियत दी और इनको मुक़द्दस बनाया। रिश्तों की बरकरारी के लिए इसार व मोहब्बत और अफू व दरगुजर का मामला लाजमी। इस्लामी तालीमात और अक़दार का लिहाज रखे तो रिश्ते बरकरार रह सकते हैं। प्रोफेसर अब्दुर्रहमान दाऊदी का खिताब। अब खबरें तफसील से। जामे मुस्बित और ठोस तरक्की के लिए खवातीन को मसावियाना हुकूक फराहम करना इंतहाई लाजमी है। MLC के कविता का आलमी यौम खवातीन के मौके पर खुसूसी खिताब। उन्होंने कहा कि आज की खातून किसी भी शोबे की तरक्की में कलीदी रोल अंजाम दे सकती है। जामे मुस्बित और ठोस तरक्की के लिए खवातीन को मसावियाना हुकूक फराहम करना इंतहाई जरूरी है। आलमी यौम खवातीन के मौके पर सुमाजी गुड़ा की पार्क होटल में दलित इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम मुनाकिदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर आला KCR की दफ्तर और निज़ामाबाद की MLC के कविता ने अपने खिताब के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने शम्मा रोशन करते हुए खवातीन के इस अहम प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया और अपने खिताब में खवातीन के हुकूक की वकालत की और कहा कि आज की खवातीन अज़्म व इस्तिक़लाल की अलामत है। सही मौका मिले तो खवातीन किसी भी शोबे को कामयाबी व तरक्की से हमकिनार कर सकती है। उन्होंने कहा कि रियासती TRS हुकूमत खवातीन की हौसला अफजाई और इनकी तरक्की के लिए बेशुमार स्कीमात को रोब अमल ला रही है और हुकूमत खवातीन और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ और इनकी तरक्की के लिए पाबंद है। हुकूमत की जानिब से लड़कियों की तालीम के लिए कई आला तालीमी इदारों का आगाज़ किया गया है और दलित खवातीन में सनती तरक्की के लिए भारी फंड्स भी जारी किए गए हैं और इस बात की कोशिश की जा रही है कि खवातीन को मुमकिना तौर पर खुद कफील बनाया जाए। इस सिलसिले में मुतादिद स्कीमात रोब अमल लाई गई है। इसके अलावा MLC कविता ने दिगर कई प्रोग्रामों में भी शिरकत की। क़ब्ल अज़ी उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर हैदराबाद की कॉर्पोरेटर कविता रेड्डी और दिगर खवातीन के हमरा केक काटकर यौम खवातीन की खुशियाँ मनाई और मुल्क की तमाम खवातीन बिलखुसूस रियासत तेलंगाना की खवातीन को दिली मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। महिला दिनोत्सవం రోజు ఎవరెవరిని మహిళలు పిలుద్దామని లిస్ట్ తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ చాలా బాధతో చెప్తా ఉన్నాము, చాలా సీరియస్ గా ఆలోచించాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఏ ఆర్గనైజేషన్ అంతా సంవత్సరం పొడవునా చేసేటటువంటి కార్యక్రమాలకు ఏ మహిళను పిలుద్దామా అని ఆలోచించినప్పుడే మహిళలకు నిజమైనటువంటి ఎంపవర్మెంట్ వస్తుంది. సంవత్సరం అంతా మహిళలను అన్నింటిలో ఇంక్లూడ్ చేసుకొని ఇట్లాంటి ఒక ప్యానల్ ఉంటే మొత్తం మగవాళ్ళు కాకుండా కనీసం ఒక్కరో ఇద్దరు ఆడవాళ్ళని సంవత్సరం అంతా పెట్టుకుంటే మహిళా దినోత్సవం రోజు ఇంతమంది ఆడవాళ్ళు కాకుండా మగవాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఉంటే అది హార్ట్ఫుల్ గా ఉంటే అప్పుడే మాకు నిజంగా స్వాతంత్రం వచ్చినట్టుగా నేను మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తాను. బాధతో చెప్తున్నటువంటి మాట, ఎందుకంటే అనేకమైనటువంటి మీడియా సంస్థలతో అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలకు ఎంతో మంది సంఘ నాయకులు వచ్చి కలిసినప్పుడు నేను వారిని ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను, అక్క కొత్త సంఘం పెట్టుకుందామని చెప్పి స్టేట్ బాడీ చూపిస్తారు. ఏమన్నా మన వాళ్ళు ఒక్కరు లేరు లేడీస్ అని అడిగితే అక్క మహిళలు వినుకుందా చెప్తారు. आर्मूर डिग्री कॉलेज उर्दू मीडियम का आगाज हुए 45 दिन हो चुके हैं, लेकिन तदरीसी खिदमात के लिए कोई भी लेक्चरर्स मौजूद नहीं है और इम्तिहान को सिर्फ
15 दिन बाकी रह गए हैं। इम्तिहान कैसे लिखे, तालिबात का सवाल। इन तालिबात ने मरकजी कमेटी की क़यादत में कॉलेज पर धरना मुनज़्ज़म किया। आरमूर उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज में गुज़िश्ता 45 दिनों से किसी भी किस्म के कोई तालीमी नज़्म का एहतमाम नहीं किया गया। डिग्री कॉलेज का आगाज हुए 45 दिन हो चुके हैं, लेकिन तदरीसी खिदमत के लिए कोई भी लेक्चरर्स मौजूद नहीं है, जिससे कॉलेज की तालिबात तशवीश का शिकार है। तालिबात का कहना है कि इनके इम्तिहानात को सिर्फ 15 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन अब तक इनको निसाब नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि पढ़ाने के लिए कोई लेक्चरर ही मौजूद नहीं है। एक तालिबा ने सवाल किया कि जब हमें तालीम ही नहीं दी गई है तो फिर हम इम्तिहान कैसे लिखेंगे। इस तरह तो नाकामी का खतरा लाहक होगा और हमारा एक कीमती साल ज़ाया हो जाएगा। डिग्री कॉलेज इंतज़ामिया की इस फाश लापरवाही की इत्तला मिलते ही आरमूर मरकज़ी कमेटी मुतहरिक हुई और सदर मरकज़ी कमेटी मोहम्मद मोइन की क़यादत में डिग्री कॉलेज की तालिबात ने कॉलेज के बाबुल दाखिला पर ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। मोहम्मद मोइनुद्दीन ने सवाल किया कि क्यों उर्दू मीडियम की तालिबात से जानिबदाराना सलूक किया जा रहा है, क्यों इनको हुकूक़ व इंसाफ से महरूम किया जा रहा है, क्यों उर्दू मीडियम में लेक्चरर्स का तकर्रुर नहीं किया गया, आखिर क्यों उर्दू मीडियम में लेक्चरर्स नहीं हैं। मोहम्मद मोइनुद्दीन ने सवाल किया कि अगर कॉलेज इंतज़ामिया उर्दू मीडियम के लिए लेक्चरर्स का इंतज़ाम नहीं कर सकता तो फिर इस कॉलेज को चलाने और तालिबात की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने का क्या मकसद है। उन्होंने प्रिंसिपल पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि प्रिंसिपल ने कॉलेज में उर्दू मीडियम लेक्चरर्स का इंतज़ाम ना करते हुए अपनी नाअहली का सबूत दिया, लिहाजा इन नाअहल प्रिंसिपल को फौरी खिदमत से मुअत्तल कर देना चाहिए। मरकज़ी कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी हुसैन जाबरी ने कहा कि उर्दू मीडियम के साथ मुतासिबाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है और कॉलेज की तालिबात लेक्चरर से महरूम हैं। गुज़िश्ता 45 दिनों से तालीमी नज़्म नहीं किया गया, जबकि सिर्फ 15 दिनों बाद इम्तिहान है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर ये तलबा बिना तालीम हासिल किए इम्तिहान कैसे लिख सकेंगे। उन्होंने कॉलेज इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि इन तालिबात को पासिंग मार्क्स फराहम किए जाए और इनके कीमती साल को बचाया जाए। స్టాటస్ చూస్తున్నాము. ప్రతి రాజకీయ నాయకులు కానీ, ప్రతి ఒక్క ఎంపీ కానీ, ఎమ్మెల్యేలు కానీ అందరూ కూడా ఈరోజు మహిళల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే ప్రభుత్వాలు మహిళలను ఆర్థికంగా, సామాజికంగా, అదేవిధంగా విద్యారంగంలో వారిని ముందుంచి एक भी लेक्चरर नहीं होना ये इंतहाई अफसोस और हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बास है। हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है कि उर्दू के लिए काम किया जा रहा है, दूसरी सरकारी ज़ुबान बनाई जा रही है और माइनॉरिटीज़ के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन अफसोस का मुकाम है शहर आरमूर जो कि एमएलए साहब जीवन रेड्डी साहब की काफ़ी काविशें नहीं है, लेकिन केसीआर साहब की नज़र आज तक यहाँ पर नहीं पड़ना ये काबिल अफसोस पहलू है। हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द इन बच्चों की एजुकेशन के लिए लेक्चर्स का जल्द से जल्द यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाए, चाहे गेस्ट फैकल्टी क्यों ना हो, यहाँ पर जल्द से जल्द अपॉइंट किया जाए लेक्चरर्स का। और याद रखिए कि ये तेलंगाना गवर्नमेंट हम काबिल तहसीन समझते हैं कि बेसिक एजुकेशन के लिए काम कर रही है, माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल वगैरह कायम किए गए हैं, लेकिन अफसोस है कि हायर एजुकेशन के लिए मुसलमानों को और माइनॉरिटीज़ को और उर्दू एजुकेशन को नज़रअंदाज करना ये इंतहाई अफसोसनाक पहलू है। हम इस बात का मुतालबा करते हैं हुकूमत से और एजुकेशन मिनिस्टर से और सारे हमारे एमएलए जीवन रेड्डी साहब से मुतालबा करते हैं। हम फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं बीए HGP उर्दू मीडियम। हम 45 दिन से आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी लेक्चरर नहीं आ रहे, हमको पढ़ा रहे नहीं। हमारे एग्ज़ाम्स करीब है, अब 23 से डेट भी आ गई है, लेकिन हमको अभी तक कोई भी नहीं पढ़ा है। हम कैसे लिखना है एग्ज़ाम? अब 15 दिन ही छे, अब हम क्या पढ़ना, हम क्या लिखना? हमको लेक्चरर चाहिए, हमको लेक्चरर की ज़रूरत है। हम पढ़ना चाह रहे, हम आगे बढ़ना चाह रहे, तरक्की करना चाह रहे। हमारे उर्दू मीडियम किधर जाना? हमारे फर्स्ट ईयर्स भी आए, उनको भी कुछ भी नहीं पढ़ाया अभी तक। उन लोगों को पूछ रहे दीदी लेक्चरर्स कहाँ हैं? हम क्या जवाब देंगे उनको? हम कैसे पढ़ेंगे? हमको बीए अब फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट से एक सब्जेक्ट के, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं पढ़ा है। 2 पेपर से अभी तक कोई भी नहीं पढ़ा है। हमको लेक्चरर्स चाहिए, हम आगे पढ़ना चाह रहे, हमको लेक्चरर्स किसी भी तरह से किसी भी हाल में चाहिए हमको। इस्लाम ने रिश्तों को मुक़द्दस बनाया और इनमें एतमाद व मोहब्बत की तलक़ीन की। इन रिश्तों को पायदार बनाने के लिए मोहब्बत व एतमाद के साथ साथ सब्र और अफ़्व दरगुजर का भी जज्बा लाजमी है। प्री मैरिज काउंसलिंग सेशन से असिस्टेंट प्रोफेसर अब्दुर्रहमान दाऊदी का खिताब। नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में एक अहम प्रोग्राम प्री मैरिज काउंसलिंग के उन्वान से मुनक्किद किया गया, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज निज़ामाबाद अब्दुर्रहमान दाऊदी ने मुखातिब किया।
उन्होंने इस हॉल में मौजूद सैकड़ों खवातीन से खिताब करते हुए कहा कि रिश्तों को निभाना इंसान के लिए लाजमी है और ज़रूरी है कि रिश्तों को निभाने के लिए इखलास व मोहब्बत के साथ साथ कुर्बानी व एसार और अफू व दरगुजर का मामला करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर में अज़वाजी रिश्ता कड़वाहट का शिकार है। इन रिश्तों में एतमाद व मोहब्बत की कमी ने माहौल को ख़राब कर दिया है और इन रिश्तों के दरमियान पनपने वाले इख्तलाफात व इंतशार ने अलाहिदगी की फिजा हमवार कर दी है, जो कि अफसोसनाक ही नहीं बल्कि एक संगीन सूरत हाल है। बहुत से रिश्ते मामूली से इख्तलाफात के बाद ख़त्म कर दिए जा रहे हैं। इस सूरत हाल को शर्मनाक कहा जाए तो गलत ना होगा। अब्दुर्रहमान दाऊदी ने कहा कि इस्लाम ने रिश्तों के एहतराम और हुकूक मुकर्रर कर दिए हैं। इन इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए ही हम इन रिश्तों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। प्रोफेसर ने जोर देकर कहा कि रिश्तों के तक़द्दुस का लिहाज करना और इनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जब तक हम कुर्बानी और अफू व दरगुजर का मामला नहीं करेंगे और एक दूसरे से एसार नहीं करेंगे तो रिश्तों का बरकरार रखना मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने ख़वातीन से सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने और अपने इख्तिलाफात की बर वक्त यकसुई करवा लेने की तलकीन की। तो हस्बैंड है उसको अपना आका और देवता समझ लेना, खुदा के दर्जे पे पहुंचा देना कि वो जो चाहे वो जुल्म करे और ये जुल्म सहते रहे। फिर तलाक और खुला के मामले में अगर किसी लड़की की तलाक हो गई है तो उसको मायूब नजरों से देखना, ये समझना कि अब सारी गलती इसकी है, कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बेचारी घर में आके बैठी हुई है, उसको बड़ी कमतरीन नजरों से देखना, ये हिंदुस्तान का माहौल है। या खुला दी हुई औरत या बेवा, ये सारे चीजें वो हैं जो हमने दूसरे तौर तरीकों से इख्तियार कर लिया है। हमारे अपने नजरियात, हमारे अपने जो रिवायात, जो हमारी फिलॉसफी है, हमारे जहन में सारी चीजें आ गई हैं। बकरा मार्केट की इन्हदामी कार्रवाई के बाद यहाँ के गरीब ताजरीन को मुकम्मल बेदखल कर दिया गया और मजलिसी क़यादत खामोश है। ये हैरत की बात है। महेश कुमार गौड़ का बयान। उन्होंने ऐन रमजान से कबल इन्हदामी कार्रवाई पर हैरत का इजहार किया और कहा कि गुज़िश्ता साल रमजान लॉकडाउन में गुजरा था और अब ऐन रमजान से कबल गरीब ताजरीन को बेरोजगार कर दिया गया। कांग्रेस कायदीन ने अहमदी बाजार में मुनहदिम की गई बकरा मार्केट का जायजा लिया और वहाँ कारोबार करने वाले गरीब ताजरीन से गुफ्तगू की। कांग्रेसी कायदीन में रियासती जनरल सेक्रेटरी महेश कुमार गौड़, साबिक़ सदर जिला औक़ाफ़ माजिद खान, सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस मोहम्मद इरफान अली, सीनियर कायद एजाज अहमद मसूद के अलावा दीगर शामिल थे। इन कायदीन ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि 1935 में तामीर की गई इस कदीम मार्केट को सिर्फ 15 दिन की नोटिस के बाद मुनहदिम कर देना हैरत अंगेज बात है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि ऐन रमज़ान के सामने गरीब ताजरीन को बेरोजगार कर देना अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल रमज़ान लॉकडाउन के दौरान आया था और उस वक्त ताजरीन कारोबार से महरूम रहे थे। इस साल उम्मीद थी कि गुज़िश्ता साल के नुकसान की तलाफी होगी, लेकिन ऐन रमज़ान से 2 माह कबल मार्केट को मुनहदिम कर देना और गरीब ताजरीन को बेरोजगार कर देना तशवीशनाक बात है। महेश कुमार गौड़ ने टीआरएस कायदीन और मजलिसी कॉरपोरेटर्स को तनकीद का निशाना बनाया और सवाल उठाया कि मार्केट के इन्हदाम के लिए क्या मजीद 2 माह का इंतजार नहीं किया जा सकता था? आखिर क्यों जल्दबाजी में इन्हदामी कार्रवाई की गई और सैकड़ों अफराद को बेरोजगार कर दिया गया? महेश कुमार गौड़ ने मजलिसी कॉरपोरेटर्स और डिप्टी मेयर से सवाल किया कि आखिर क्यों इन ताजरीन के मसले पर तवज्जो नहीं दी गई और क्यों इनको नोटिस में ठोस तयक़ुन नहीं दिया गया। ये ताजरीन गुज़िश्ता 40 से 50 सालों से यहाँ कारोबार कर रहे हैं और इस जगह पर कारोबार करने का इनको अखलाकी हक हासिल है, लेकिन नोटिस में रीमॉडलिंग के बाद दोबारा मलकियत देने का कोई तयक़ुन नहीं दिया गया। इस तरह इन गरीब बरसों से यहाँ तिजारत करने वाले ताजरीन की खुली हक तलफी की गई है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर निज़ामाबाद के मजलिसी कायदीन क्या कर रहे हैं? क्या इस तरह मुसलमानों की खिदमत की जाती है? महेश कुमार गौड़ ने कहा कि यहाँ तिजारत करने वालों में हिंदू भी थे और मुसलमान भी। इनके साथ इंसाफ किया जाना जरूरी है और दूसरी बात, इन तिजारत करने वालों को रमजान तक तिजारत करने का मौका फ्राहम किया जाना चाहिए। 1935 में बना हुआ ये मार्केट को सिर्फ 15 दिन का मोहलत देके तोड़ना शुरू कर दिए, वो भी रमज़ान को 2 महीने बचे हुए हैं।
ये अहम टाइम में जो रमज़ान का टाइम रहता, गरीब शरीफ का बिजनेस का टाइम रहता, रमज़ान के टाइम पे 4 पैसे बना के साल भर गुजारने का बहुत लोग यहाँ मार्केट में रहते हैं। और ये अहम टाइम में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने डिसीजन ली है, ये गरीब शरीफ का पेट में मारना है। हम कांग्रेस की तरफ से आज मार्केट का इंस्पेक्शन करें, नोटिस भी पड़े हैं। इसमें लिखा है रीडेवलपमेंट, रीमॉडलिंग ऑफ द मार्केट। हिसाब से आपका मार्केट को तोड़ रहे हैं, अब 15 दिन के मोहलत में आप खाली करवाएं। इसमें कहीं भी ये लिखा नहीं कि मार्केट बनने के बाद दोबारा आपको रीअलॉटमेंट करते बोल के कहीं लिखा नहीं। ये शख्स धोखा हो रहा है गरीब के साथ। और कल अगर मार्केट बनती भी है तो गरीब को दोबारा फिर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके मलगी लेना पड़ेगा। ये बहुत ही कास्टली अफेयर होगा और गरीब यहाँ से उठा के बिस्तर बांधना पड़ेगा। मैं टीआरएस सरकार के और खासकर एमआईएम कारपोरेटर से मैं पूछता हूँ कि 16 कारपोरेटर मुसलमान कारपोरेटर ये एरिया में है और एक एमआईएम का डिप्टी मेयर है। अब के गरीब का आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा आपको? रमज़ान से पहले 1.5-2 महीने पहले तोड़ने का वजह क्या है? ये गरीब के पेट में मारने का षड्यंत्र जो हो रहा है, कांग्रेस इसका सख्त खिलाफ कर रही है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल कलेक्टर को मिलेंगे। ये कल के तोड़ने वाले बिजनेस को रोकना चाहिए। कम से कम रमज़ान त्योहार होए तक इसको पेंडिंग रखना चाहिए और उसके बाद तोड़ने के बाद रीमॉडलिंग में और रिकंस्ट्रक्शन होता है, यही गरीब लोगों को फिर रीअलॉटमेंट करना चाहिए। आज एमएलए मोहम्मद शकील आमिर एमएलए की हैसियत से बोधन की अवाम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारी दुआ है कि वो जल्द अज जल्द रियासती वजीर बने और तेलंगाना की अवाम की इसी तरह खिदमत करे। रेंजल में टीआरएस कायदीन की जानिब से एमएलए की सालगिरह तकरीब का एहतमाम। टीआरएस कायदीन ने एमएलए को मुबारकबाद दी और इनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ की। रेंजल मंडल मुस्तकर पर रेंजल सोसाइटी ऑफिस के अहाते में एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की सालगिरह तकरीब का एहतमाम किया गया और केक काटकर खुशियां मनाई गई। इस मौके पर टीआरएस कायद मौला भाई की जानिब से खून के अतिये का कैंप का एहतमाम किया गया। कई टीआरएस कायदीन ने अपने खून का अतिया दिया और एमएलए मोहम्मद शकील आमिर से अपनी मोहब्बत व खुलूस का सबूत दिया। इस मौके पर नीला सरपंच रघवेंद्र, रेंजल सरपंच विकार पाशा के अलावा भूम रेड्डी, मोहम्मद रफीक और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मौला भाई ने कहा कि एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर एक हरकियाती बेलोस कायद है और इनकी फलाही व तरक्याती खिदमत नाकाबिल फरामोश है। बोधन की अवाम इनको कभी भी भुला नहीं सकती। उन्होंने बोधन हल्के असम्बली को हमाचाह तरक्की से हमकिनार किया है और साथ ही गरीब अवाम की फलाह व बहबूद के लिए बेमिसाल काम अंजाम दिए हैं। రోజు రెంజల్ మండలం తాడబిలోలి గ్రామంలో మా బోధన్ ఎమ్మెల్యే గారు అయినటువంటి మొహమ్మద్ షకీల్ అమర్ గారి 46వ జన్మదిన శుభ సందర్భంలో రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేసినాం। ఈ 34 మంది యువకులు రక్తదానంలో పాల్గొన్నారు। అట్లానే మండల నాయకులు, టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు, ఎంపీటీసీలు, చైర్మన్లు, సర్పంచులు, మండల నాయకులు అందరూ తాడబిలోలి గ్రామంలో పాల్గొన్నారు। వాళ్ళందరికీ మా ఊరికి ఇచ్చేసినందుకు ధన్యవాదాలు। అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే గారు 100 సంవత్సరాలు ఆయుష్ ఆరోగ్యాలతో వర్ధిల్లాలని కోరుకుంటూ మరి ఉన్నత పదవులు స్వీకరించాలని మా గ్రామ ప్రజలు మరి టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు అందరూ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर आपकी सेहत के तहफ्फुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट अर्थो, बोन जॉइंट प्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बिहारी रेड्डी, नेरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर गुरुआ, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कुणाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल
50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल जहां आईसीयू 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असरी आलात से आरास्ता वसी और ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए। नोआ लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़ीर किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खलब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। खवातीन को एकसा हुकूक व मौके फ्राहम करना इंतहाई लाजमी है ताकि खवातीन अपनी सलाहियतों से समाज व मुआशरे की तामीर व तरक्की में अहम रोल अंजाम दे सके। खवातीन की तरक्की हौसला अफजा है और वह हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रही हैं। इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल में आलमी यौम खवातीन के मौके पर प्रोग्राम का एहतमाम, मेहमान मुकर्ररीन का इजहार ख्याल। इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल में स्कूल प्रिंसिपल सारा फातिमा की निगरानी में आलमी यौम खवातीन के मौके पर एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर फरीदुन्निसा, असिस्टेंट प्रोफेसर निजामाबाद मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर प्रतिमा राज रेड्डी, सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल निजामाबाद और लॉकडाउन के दौरान तवील सफर करते हुए अपने बेटे को स्कूटी पर 800 किलोमीटर दूर से लाने वाली मशहूर व मारूफ माँ रजिया बेगम ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान मुकर्ररीन ने अपने खिताब में बताया कि हर साल 8 मार्च को आलमी यौम खवातीन का एहतमाम किया जाता है। इस दिन खवातीन को इज्जत व एहतराम और एजाज से सरफराज किया जाता है, लेकिन सवाल ये है कि खवातीन को वह हुकूक हासिल है जो इनको मिलने चाहिए? क्या इनके साथ इंसाफ का मामला किया जाता है? दौरे हाजिर में अक्सर खवातीन जिनसी व जिस्मानी हरासानी का शिकार हो जाती है। इनके तहफ़्फ़ुज़ के ठोस इक़दामात लाजमी हैं। मेहमान मुकर्ररीन ने कहा कि दौरे हाजिर की खवातीन माशरे में मुसाबिकती माहौल में अपने आप को मनवा रही है और तेजी के साथ हर शोबे में अपनी नुमाइंदगी को बढ़ा रही है। आज हर शोबे में खवातीन जिम्मेदाराना व अहमियत का हामिल रोल अंजाम दे रही है और खवातीन की खिदमत को आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज की खातून समाज का अहम हिस्सा बन चुकी है और खवातीन को अब मुकम्मल तौर पर एकसा हुकूक व इंसाफ की फ्राहम भी लाजमी है ताकि खवातीन अपनी खुदादाद सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल कर सके और समाज व मुआशरे की खिदमत अंजाम दे सके। Instead of a playground, we are seeing a beautiful building. Yes. And to be frank, I heard many good things about Integral Foundation School. So before the school startup, a lot of applause to you. So once again, congratulations and a good
school. I was delighted when I got they called me. So we don't know what we are unless others appreciate. So thank you for appreciating me. आज इस यौम ख़वातीन के मौके पर मैं आप तमाम सबको मुबारकबाद देती हूँ। 1909 में फ़र्स्ट टाइम वुमेंस डे सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद फिर 1910 में 8 मार्च को वुमेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए डिक्लेयर्ड एज ए वुमेंस डे। खून का रंग फीका सा होता, नसीब में बहार में दिक्कत न होती, खुदाई का इंसाफ खामोश रहता, सुनाने किसी की शिफात न होती, और अगर रंग में हंसी में औरत न होती, दयालु की रंगीन हंसी न होती। ये यौम ख़वातीन 8 मार्च इसलिए मनाया जा रहा है कि इसमें ख़वातीन 1500 ख़वातीन ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई थी। पहले मरतबा वो ज़्यादा वक्त तक मजदूरी ना करने के लिए और कम उजरत दिए जाने की वजह से वो अपने हक के लिए लोहा मनवाने के लिए एकजुट होकर ये इनकलाब लाया था। अमेरिका ने इसको सबसे पहले आलमी ख़वातीन मनाने का फैसला किया था। मक्का रियल एस्टेट ऑफिस का रिलायंस पेट्रोल पंप के करीब आगाज। निजामाबाद रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस ऑफिस के मालिक मोहम्मद इलियास ने बताया कि इनके ऑफिस के जरिए जमीन और मकानों की खरीदो फरोख्त करवाई जाती है। उन्होंने खिदमत से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। रिलायंस पेट्रोल पंप के करीब मक्का रियल एस्टेट ऑफिस का निजामाबाद MLA बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में जवासाल कॉर्पोरेटर बबलू खान के अलावा सदर जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। MLA ने इस रियल एस्टेट ऑफिस के मालिकीन मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इम्तियाज को दिली मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहम्मद इलियास ने बताया कि इस ऑफिस की तवज्जुह से पूरे एतमाद के साथ अराजी और मकानों की खरीदो फरोख्त करवाई जाती है। इसके अलावा अहम वेंचर्स के प्लॉट्स भी इनके पास दस्तयाब है। उन्होंने अवाम से इनसे रुजू होने और खिदमत से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इम्तियाज की जानिब से मेहमानों की गुलपोशी व शालपोशी की गई और इनसे शिरकत पर इजहार तशक्कुर किया गया। बबलू खान ने मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इम्तियाज को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ख़वातीन बिलखुसूस तालिबात को बगैर किसी खौफ व खदशात के अपने ताबनाक मुस्तकबिल की तरफ पेश कदमी करना चाहिए। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दामात किए गए हैं। सखी सेंटर्स ख़वातीन के मसाइल की यकसुई करती है और शी टीम ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करती है। बोधन ACP रामाराव का खिताब। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर एड़पल्ली पुलिस की जानिब से तेलंगाना गुरुकुल अखामती स्कूल व जूनियर कॉलेज एड़पल्ली में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बोधन ACP रामाराव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में ख़वातीन के अलावा स्कूल और कॉलेज की तालिबात की बड़ी तादाद शरीक थी। इस इजलास से खिताब करते हुए ACP रामाराव ने कहा कि ख़वातीन समाज का एक मोहतरम हिस्सा होती है, लेकिन बाज़ अफराद इन ख़वातीन को जुल्म व जबर का शिकार बनाते हैं। ख़वातीन को जिनसी व ज़हनी हरासानी से बचाने के लिए हुकूमत की जानिब से सख्त इक़दामात किए गए हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन के मसाइल की यकसुई के लिए सखी सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया है और शी टीमों की भी तश्कील अमल में लाई गई। शी टीम किसी भी नागहानी सूरत हाल में बर वक्त पहुँच कर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात करती है, जिससे ख़वातीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि समाज में ख़वातीन को भी मसावियाना हुकूक़ व मौक़े हासिल है और आज की ख़वातीन मुआशरे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रही है और कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जहाँ ख़वातीन की नुमाइंदगी न हो। ACP रामाराव ने तालिबात को तलक़ीन की कि वह बग़ैर किसी खौफ व ख़दशे के अपनी तालीम जारी रखे और अपने मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाने की मसाई करे। इस प्रोग्राम में बोधन रूरल CI रविंद्र नायक, शी टीम इंचार्ज CI मस्तान वली, शी टीम SI भूमैया, एड़पल्ली SI एल्लागौड़, गुरुकुल सदर मुदर्रिस सुहासिनी के अलावा स्कूल के असातिज़ा व अमला भी शरीक था। అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే 1980లో జనరల్ 1908లో మామూలుగా డిఫరెంట్ డేట్లలో ఉన్నాయి. మార్చ్ 8 ఒకటి, తర్వాత 1914లో మార్చ్ 8 స్టార్ట్ అయింది. అది 1914 తర్వాత 100 సంవత్సరాల తర్వాత మన తెలంగాణ సీఎం గారు KCR గారు సీటీని 2014లో ఏర్పాటు చేశారు. అక్టోబర్ 24 100 years తర్వాత
వారోత్సవం సందర్భంగా అంటే ఆ టైం ఇయర్స్ కలిసి వచ్చింది. మన పోలీస్ సీట్ అది ఈవెన్ మీ సెల్ ఫోన్ లో బ్యాలెన్స్ లేకున్నా కూడా అది రీచ్ అయింది. 100 డయల్ చేయండి, ఎప్పుడైనా 100 డయల్ చేస్తే ఇమీడియట్ గా మీకు రెస్పాండ్ ఉంటుంది. మీరంతా కూడా ఇప్పుడు రెసిడెంట్స్ చాలా అదృష్టవంతులు మీరు, ఎందుకంటే మీరు కూడా ఎంట్రన్స్ రాసి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లెక్కనే ఇవి కూడా మీరు దీనికి సీటు కోసం ఎంట్రన్స్ రాసి ఉంటారు. వచ్చి ఇప్పుడు ఇంత ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో మీరు చదువు. इख्तिताम से कबल हेडलाइन। ठोस व जामे तरक्की के लिए खवातीन को हुकूक की फराहमी लाजमी है। खवातीन दौरे हाजिर में अहम रोल अंजाम दे रही है, इनको इज्जत व एहतराम के साथ मौका फराहम करना लाजमी। MLC कविता का खिताब। आर्मूर डिग्री कॉलेज में उर्दू मीडियम में लेक्चरर्स गायब है। 45 दिन कबल शुरू किए गए कॉलेज में अब तक तालिबात तालीम से महरूम है। फौरी लेक्चरर्स के तकर्रुर का मुतालबा। मरकजी कमेटी आर्मूर की क़यादत में तालिबात का धरना। एंड रमजान से कबल गरीब ताजीन को रोजगार से महरूम करना अफसोसनाक बात है। मजलिसी कॉर्पोरेटर्स की अदम दिलचस्पी हैरत अंगेज। आखिर किस मौके पर ये लोग खिदमत अंजाम देंगे, कांग्रेसी कायदीन का सवाल। उन्होंने बकरा मार्केट का जायजा लिया। इस्लाम ने रिश्तों को अहमियत दी और इनको मुक़द्दस बनाया। रिश्तों की बरकरारी के लिए इसार व मोहब्बत और अफू व दरगुजर का मामला लाजमी। इस्लामी तालीमात और अक़दार का लिहाज रखे तो रिश्ते बरकरार रह सकते हैं। प्रोफेसर अब्दुर्रहमान दाऊदी का खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।